ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा। 2014 के से पहले जो लोग इंडिया में एंटर हो चुके थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उन्हें वो नेशनल कर रहे हैं, उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की इज्जत दे रहे हैं कि वो उधर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वो उधर बिजनेस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब भी करेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे जाके, उनका आधार कार्ड भी बनेगा, उनको इज्जत मिल गई ना, वो वोट भी डालेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप के जो है ना वो मालिक बन जाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कानून है। वो लड़की भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा टच है इसके बीच में, आपको मैं चैनल पे ये वीडियो दे दूंगा, तो ये प्रॉपर ऑडियंस को भी दिखाइएगा। जबरदस्त। पाकिस्तानी जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं ना इधर, पैसों के लिए गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी भी करते हैं नेशनल होने के लिए, फिर चंद साल बाद वो नेशनल होते हैं, उनकी कंट्री गैर मुस्लिम लोगों की कंट्री आपको फिर भी नेशनल कर लेती है। अब ये कंट्रीज तो हमारे मुसलमानों की कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया या यूएई, आप 50 साल रह लो, वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। जितने देखने वाले इनसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे अब सीजन भी चला गया, जैकेट तो नहीं दी इन्होंने, लेकिन मैं एक और बात, यहाँ पे मुझे आज ये शर्ट चाहिए, जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी मुझे शर्ट बड़े देखने वालों ने बोला था, बहुत लोगों ने कहा, फिर भी जैकेट दे दो आपने जैकेट। आपको ना मैं अपनी ऑडियंस को जैकेट के बारे में मैंने क्यों नहीं दी जैकेट, मुझे बड़े अच्छे से जो है ना आप जैसे लोगों को ऐसे सवालों के जवाब देने आते हैं जो मुझसे उल्टे उल्टे सवाल करते हैं, पूरा हम किसी और चीज के ऊपर सवाल कोई और आप बीच में लेके आ गए ना, मतलब क्या वजह है कि इंडिया की तारीफ? सर मैं इंडिया की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ? मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, मैं इंडिया की तरक्की की तारीफ करता हूँ, उनकी सड़कों की तारीफ करता हूँ, वो चांद पे जाके बैठ के मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूँ। देखिए, हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते, जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200, 400, 500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ, ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है, उनके बाद उनके बेटे ने वजीर आजम नहीं बनना या उनकी बेटी ने वजीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात को। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई, जो कि आज बहुत मोटिवेटेड और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस खुशी की क्या वजह ये भी जानेंगे। टॉपिक ये है कि अग्नि 5 मिसाइल जिसकी 6000 किलोमीटर रेंज है और इंडिया वाले उसे गेम चेंजर कहते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात ये कि इनके फेवरेट लीडर जिनकी पॉलिसीज इन्हें पसंद हैं, उन्होंने वेंडर्स के साथ मुलाकात करते हुए ये बोला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं खुद गरीबी जी के आया हूँ। तो मतलब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उनकी जो स्टेटमेंट थी उसका क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी खुशी की क्या वजह है? मुझे तो पता है लेकिन देखने वालों को बताएं। भाई आप भी ना हर बात वीडियो में लेके आते हो, ना किया करो इस तरह। अच्छा चले मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात नहीं बताए ना, जाहिर बात है। देखिए, मैं खुश इसलिए हूँ शुएब भाई, आप कुछ और सोच रहे होंगे क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के जो माइंड है ना, हम बड़ा छोटा सोचते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जिस चीज से हैप्पी था, जिस चीज से मैं खुश था, देखिए मेरे पास अक्सर लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, वो हमें बुरा भी कहते हैं, लेकिन आज स्पेशल 4-4, 5-5, 6-6 बल्कि गाड़ी में बैठे 8-10 गर्ल्स थी, लेडीज थी, वो बच्चियां थी, लड़कियां थी, तो वो स्पेशल मुझसे मिलने आई हैं। और उनका जो स्टाइल था मिलने का, जिस तरह वो मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा कि आबिद भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, आपकी वीडियो से हमें अवेयरनेस आती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों से बातें करते हैं आपकी। तो प्लीज आप एक वीडियो जो है ना हमारे साथ, आप एक सेल्फी बनवाएं या वीडियो बनवाएं। तो उनकी मुझे ये सेल्फी वगैरह नहीं, इस वजह से खुश हैं। मुझे उनकी बात ये बड़ी अच्छी लगी थी कि आपकी वीडियो को हम सुनते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए शुएब भाई, ये सिर्फ ये लड़की नहीं, अब आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में लोग हमें देखना शुरू हो गए। ये नहीं मैं कह रहा कि 100% देखना शुरू हो गए हैं, और भाई 10%, 20% भाई अवेयरनेस तो आ रही है ना लोगों के बीच में। तो इस तरह मेरे पास अब पाकिस्तान के नेशनल चैनल मेरे पास आते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो हमें कुछ महीने पहले हमें बुरा कहते थे, अब वो चैनल आके मेरे तरले करते हैं कि आबिद भाई आप हमें इंटरव्यू दीजिए। अब उसका मेन मकसद यही रहता है। देखें, हमने जब ये वीडियो स्टार्ट की या यूट्यूब स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं नो डाउट यूट्यूब जाहिर बात है एक प्लेटफॉर्म है, अर्निंग का भी जरिया है, लेकिन मेन मकसद यही था कि आज वो लड़की भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा टच है इसके बीच में,
आपको मैं चैनल पे ये वीडियो दे दूंगा तो ठीक है, प्रॉपर ठीक है। ऑडियंस को भी दिखाइएगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये आपकी खुशी की वजह थी, मैं तो जानता हूँ, चले ऑडियंस को भी पता चल गया कि आबिद भैया जी खुश क्यों थे। पहली दफा तो नहीं कोई सेल्फी बनाने आया? अरे शुएब भाई क्या बातें कर रहे हो, सेल्फी से नहीं हूँ मैं खुश। अच्छा, ठीक मैं है। इस चीज से खुश हूँ कि उन बच्चियों में हमारी वैसे अवेयरनेस आ रही ठीक है। है, उन्हें हमारी बातें समझ आती हैं। अभी आप देखिए ना कि अब हम अपने हमसायों की कई बार बातें बता चुके हुए हैं कि लोग हमें पहले बुरा भला कहते थे, अब वो हमसे बातें पूछते हैं। बड़ी बात यार ये है। इंडिया ने ये अचीव कर लिया यार, इसके बारे में आप बताओ। ठीक है। इंडिया एक नया मिशन शुरू कर रहा है, इसके बारे में बताओ। तो ये हमें अच्छा लगता है। देखिए इंडिया शुरू कर रहा है ऐसा नहीं है, कोई भी शुरू कर रहा हो अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेंडर्स को के साथ वो मिले हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं खुद गरीबी जी के आए, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि भाई मेहनत करो। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखें कि इंडिया वाकई ही तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया और अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर, या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2 3 4 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा, और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। और इसके अलावा अगर सूरज का जो मिशन सन की बात करें, उन्हें भी जो लीड कर रही थी वो भी इंडियन फीमेल थी, एक वुमेन थी, और ये बहुत बड़ी बात है। इधर से वुमेन एम्पावरमेंट का भी पता चलता है। पाकिस्तान में क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां पे किस तरीके से खवातीन वुमेन आगे आ रही हैं, ये भी चीज है। देखिए इंडिया की जो वुमेन है ना, ये आज से नहीं है। देखिए पाकिस्तान की वुमेन की बात बताता हूँ। पाकिस्तान की वुमेन को आज़ादी है, अवेयरनेस है, हर चीज़ की समझ है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकती हैं। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि 1947 के बाद से वो अवेयर है। इंडिया की लड़कियां जो हैं वो 1947 के बाद ही आज़ाद थी, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती थी, अपनी मर्जी से जो कल्चर को वो आगे प्रमोट कर सकती थी, जॉब्स कर सकती थी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पीछे आप चले जाइए तो हमें ये बड़ा बुरा लगता था कि हमारी फीमेल काम करेंगी, हमारी फीमेल किसी ऑफिस में जाएंगी, हमारी फीमेल जो है वो एयर होस्टेस होंगी, यानी कि हमें ये बुरा लगता था। लेकिन अब जो है पिछले 20 सालों से लोग पढ़े हैं, उन एजुकेटेड हुए हैं, उन्हें समझ आई है, तो उनमें अब अवेयरनेस आ गई। अब औरतें बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन इंडिया की औरतें जो हैं ये बहुत पहले से आज़ाद थी। और अभी आप इंडियन पुलिस में देखिए, इंडियन आर्मी में देखिए, इंडियन IT में देखिए, इंडियन किसी भी चीज में देखें, उनकी फीमेल आगे तरक्की भी कर रही है, पोस्टों पे आई हुई है। ठीक हो गया। आज आबिद भाई से एक सख्त सवाल भी करेंगे, और वो सख्त सवाल ये होगा, ये सुन के शायद खुद भी हैरान हो गया अब जवाब कैसा देते हैं। आबिद भाई मुझे ये बताएं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, देखने वाले या कुछ लोगों का ये सोच होती है कि ये क्या इंडिया इंडिया करता रहता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता रहता है। मुझे बताएं इंडिया में कोई खामी नहीं है, ये खामी आज बताएं। जी बिल्कुल बताऊंगा। देखिए शुएब भाई हैरान तो नहीं हो गए? नहीं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। ऐसे सवाल मुझसे आप नहीं करते, बड़े लोग आके मुझसे सवाल करते हैं, और मुझे बड़े अच्छे से जो है ना आप जैसे लोगों को ऐसे सवालों के जवाब देने आते हैं जो मुझसे उल्टे उल्टे सवाल करते हैं। पूरा हम किसी और चीज के ऊपर सवाल कोई और आप बीच में लेके आ गए। मतलब क्या वजह है कि इंडिया की तारीफ? सर मैं इंडिया की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ? मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, मैं इंडिया की तरक्की की तारीफ करता हूँ, उनकी सड़कों की तारीफ करता हूँ, वो चांद पे जाके बैठ गए, मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूँ। देखिए हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते। जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200, 400, 500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ
ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है। उनके बाद उनके बेटे ने वज़ीर आज़म नहीं बनना या उनकी बेटी ने वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात को जो मैं आपको कहना ठीक चाह है। रहा हूँ। तो मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि हमारे लोगों को सीखे। अवेयरनेस आए, और तारीफ भी नहीं करता, मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप दोनों इकट्ठे आजाद हुए, हाँ। और हम लोग इंडिया से ज्यादा अमीर थे एक टाइम पे, सर थे। नहीं ये 19 मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा ठीक है। हूँ, हम अमीर कैसे हुए? लोगों से इमदादें ले लेके, अमेरिका से इमदाद ले लेके, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। ठीक है। हमने किसी दौर में ये जापानीज जो हैं, इन्हें भी कर्जा दिया हुआ है। ठीक है। तो सर मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि देखिए, जब हम दोनों इकट्ठे आजाद हुए, इकट्ठे जो है ना, हमने आजादी का सफर शुरू स्टार्ट किया, तो आज इंडिया चांद पे बैठता है। इंडिया की रेलवे मान नहीं है, इंडिया की इंडस्ट्री मान नहीं है, इंडिया का आईटी मान नहीं है, वो पकड़े जाते ही नहीं है ठीक किसी है। जगहों पे। और हम लोग हाँ। शुएब भाई, हम लोग किस चीज में पेशाने जा रहे हैं? करप्शन में, 2 नंबरी में, झूठ में। मैं ये अवेयरनेस लेके आता हूँ। देखो, 1 नंबर बात करने से, ये चैनमन तरीके से चलने से, ईमानदारी से चलने से आज वो तरक्की कर गए हैं। क्या हम लोग ईमानदारी से नहीं चल सकते? हम लोग अपने लोगों में अवेयरनेस नहीं ला सकते? हमारे वजीर आजम जो हैं, इन्हें महलों के ख्वाहिशात खत्म नहीं हो सकती? जैसे नरेंद्र मोदी साहब एक चाय वाले थे, जो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं गुर्बत की लकीर से भी नीचे था और आज देखे मैं तरक्की अपने मुल्क को करवाया। तो हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो बादशाह ना हो। ठीक हो हमें गया। ऐसा चाहिए। अच्छा, CAA जो उनका एक सिटीजन एक्ट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन देखने वाले ये बताएं, आबिद भाई ने जो जवाब दिया है मेरे क्वेश्चन का, क्या आप उस आंसर से मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं? अच्छा, CAA उनका एक लॉ उन्होंने लागू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? कोई नॉलेज है CAA के हवाले से? जितना नॉलेज है उतना बता, तो मेरी ऑडियंस को भी पता है मेरे पास कितना नॉलेज है। ठीक है। देखिए, मैं उस CAA के बारे में जो है ना वो बताना चाहूँगा कि पिछले 1-2 दिनों से मैं उसकी सुन रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से लोग उसके बारे में बोल रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। बहुत से लोग, मैंने देखा, बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से, अपने पाकिस्तानियों से, और जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। मैं पहले पाकिस्तान को बीच में लेके आता हूँ। देखिए सर, अफगानिस्तान वाले लोग हमारे पास रेफ्यूजी कितने थे? बहुत ज्यादा थे। और उन लोगों को 40 साल, 50 साल, 30 साल हो गए हमारे मुल्क में रहते हुए। इवन के मैं बिजनेस करता हूँ ना, विंटर का, जैकेट्स वगैरह का, तो ये पठानों के साथ बिजनेस होता है हमारा ज्यादा। तो उन पठानों के पास जब मैं जाता हूँ, भाई वो भी हमारी वीडियो, कौन कहता है पाकिस्तान में वीडियो नहीं देखते हमारी? नहीं देखी जाती है, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, वो मुझे जानते हैं। इंडिया से देखी इंडिया से 80% देखते हैं, वो हकीकत है। अब वो पठान मुझे बच्चा पता है क्या कह रहा है? बच्चा भी 18-20 साल का बच्चा, वो मुझे कहता है, आबिद भाई मेरा क्या कसूर है? मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, मैंने अफगानिस्तान देखा भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं अफगानिस्तान है क्या। तो मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, हमारी 2 नस्लें इस मुल्क में चल चुकी हुई हैं, यानी कि बच्चों के बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए आगे से। अब हमें इस मुल्क से निकाल दिया जा रहा है, हमें नेशनल नहीं किया जा रहा, हमें इज्जत नहीं दी जा रही, हम इधर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पर जुल्म हो रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अब CAA की जो आप बात कर रहे थे, अभी इंडिया पे मैं बाद में आऊंगा, अभी चलते हैं अरब अमारात में। देखिए, आप किसी भी अरब की कंट्री में आप चले जाइए, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो UAE है, तो आप इन कंट्रीज में चले जाएं, आप जॉब करें, मेहनत करें, 10 साल रहें, 20 साल रहें, 30 साल रहें, 40 साल रहें, सारी जिंदगी रहें, लेकिन वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। ये हमारे मुसलमान कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया में 40-40 साल, 50-50 साल जिन लोगों को हो चुके हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको वो लोग, लेकिन एंड उनका पाकिस्तान है, वो उधर नेशनल नहीं होंगे। अब आप चले जाए इंग्लिश कंट्री में, आप इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, उधर 10 साल 20 साल रहते हैं, या आप 1 साल रहते हो, उधर आप उनके लॉ के मुताबिक किसी लड़की से शादी करते हो। और पाकिस्तानी जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं ना, इधर पैसों के लिए गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी भी करते हैं सर। उनकी मलिका को जो है ना वो मानते भी हैं, वो उसे लिखा जाता है सारा कुछ। खैर, तो वो उधर जाके लड़कियों से शादी करते हैं नेशनल होने के लिए, फिर चंद साल बाद वो नेशनल होते हैं। उनकी कंट्री, गैर मुस्लिम लोगों की कंट्री, आपको फिर भी नेशनल कर लेती है। अब ये कंट्रीज तो हमारे मुसलमानों की कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया या UAE, आप 50 साल रह लो, वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बात में मैं पाकिस्तान की भी और इंडिया की मैं बात बताना चाहूंगा। देखिए, एक 2014 मेरे ख्याल से 2014 के से पहले जो लोग इंडिया में एंटर हो चुके थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उन्हें वो नेशनल कर रहे हैं, उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं,
उन्हें इस तरह की इज्जत दे रहे हैं कि वो उधर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जबरदस्त। वो उधर बिजनेस भी कर सकते हैं, वो उधर कुछ भी नेशनल हो job। जाएंगे ना, गवर्नमेंट की जॉब भी करेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे जाके, उनका आधार कार्ड बनेगा, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है ना, ऐसे उधर एक आधार कार्ड होता है। ठीक है। तो देखिए उनका आधार कार्ड भी बनेगा, उनको इज्जत मिल गई ना, वो वोट भी डालेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप के जो है ना वो मालिक बन जाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाएंगे। जबरदस्त। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कानून है, ये बुरा कानून नहीं है। तो ये बुरा लग क्यों रहा है लोगों को, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि भाई कुछ लोगों का, मतलब इंडिया में शायद कुछ लोगों का ये क्लेम है या ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी आबादी है वो ज्यादा हो जाएगी, मुसलमान कम हो जाएंगे, इसलिए हम इस्लाम को नहीं मानते। जैसे केजरीवाल ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान से आप लोगों को बुला के यहाँ पे सिटीजनशिप दे रहे हो, जबकि यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल सर रही। मैं एक सर्वे था वो पढ़ रहा था, तो आने वाले 50 सालों में भी ना, अगर मुसलमान हर घर में 10-10 बच्चे भी पैदा करना शुरू कर दे, तो जब भी 80% इंडियन की आबादी होगी, 20% मुसलमानों की आबादी होगी। तो ये ऐसा मुसलमान क्यों सोच रहे हैं हिंदुओं कि की हमारी आबादी 80% होगी और मुसलमानों की 20% होगी? तो ये मुसलमान ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारी आबादी खत्म हो रही है या ऐसा? भाई साहब मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, आपके मुल्क के स्टार हैं शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये मुसलमान है ना, इज्जत मिली हुई है ना, इंडिया के सुपरस्टार हैं कि नहीं है ये लोग? बिजनेसमैन अजीम प्रेम जी। सर वो अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो में बता रहा था कि एक शहर है जहाँ बहुत बड़ा मॉल है, मेरे ख्याल से लखनऊ में वो मॉल है, लखनऊ में। हाँ जी, वो मुसलमान का मॉल है। इस तरह की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मुसलमानों की इंडिया के बीच में। इन दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें मेरे ख्याल से इंडिया के बीच में मुसलमानों इंडोनेशिया में की, मेरे ख्याल से उसके बाद या फिर- सेकंड होगा। मतलब हम जो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मस्जिदें इंडिया में मुसलमानों की। ठीक तो है। ऐसा कुछ नहीं है, नस्ल कशी ऐसे नहीं हो जाती भाई साहब, और ना इस तरह नस्ल खत्म होती है। ठीक है। देखिए कोई भी मुल्क होगा, अगर उन्हें लगता है कि हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी होगी, ठीक है, या हमारे मुल्क में इनलीगल कोई रह रहा है, हाँ, हाँ। और उसकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो सकती है, तो कोई अपनी भी मुल्क policies- वो अपनी सेफ साइड बनाएगा। वो अब देखे ना, हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम अफगानियों को निकालेंगे, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही लेकिन है। बड़ा मसला ये है कि उन्हें निकाल के भी क्या हम जो हम लॉजिक देते थे कि उनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, क्या वो रुक गई है? नहीं जी। ये एक सवाल है हमारे लिए, और भी बहुत सी चीजें हैं। अच्छा आबिद भाई, मुझे यहाँ पे ये चीज बताएं कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से, मतलब ऐसा पॉसिबल हो कि जो हम डेली बेस पे इंडिया की अचीवमेंट की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन जो उनकी अचीवमेंट के बगैर गुजरता है वो इंडिया वाले समझते हैं ये दिन वेस्ट हो गया। इस तरीके से वाह, हर वाह, फील्ड वाह, में, क्या बात, हर उन्हें- फील्ड में वो डेवलपमेंट उनकी- कर रहे हैं। वो यकीन कीजिए कि उनका, मुझे लगता है कि वो दिन रात, देखिए हमें रोजाना एक नई चीज सुनने को मिलती है कि इंडिया कभी चांद पे जा रहा है, कभी रॉकेट छोड़ रहा है, कभी कोई नया तजर्बा, कभी इंडिया ने फाइटर जेट बना लिया, कभी इंडिया ने कुछ कर लिया। मतलब रोजाना एक नई चीज सुनने को मिलती है। ये क्यों सुनने को मिलती है? जिस मुल्क का वजीर आजम, उनके 9 या 10 साल पूरे होने वाले, उन 10 सालों में उस मुल्क के वजीर आजम ने छुट्टी ही नहीं की। आप समझिए ना इस चीज को, कि जिस मुल्क के वजीर आजम इतने मेहनती होंगे, तो वो उनके लोग तो अचीवमेंट करेंगे सर, वो तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। तो वो देखिए, जो लोग मुहब्बे वतन होते हैं, जो अपने वतन से प्यार करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं अपने वतन के लिए। जी, और जो लोग, आप क्यों हंस रहे हैं पीछे बस कर? मैं आज फिर अपने देखने वालों इसकी ना से बड़ी और कोशिश होती है हर बार मेरी वीडियो और में यही आबिद कोशिश भाई के करता है। देखने वालों के लिए एक और मैसेज, ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। अच्छा, और एक और बात यहाँ पे ऐड जरूर करना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं, इधर बहुत से लोग आके इस चीज को इनका हाथ उठा के कहते हैं कि आप बिल्कुल रियलिटी पे बात करते हैं। ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं कि वर्कर में इधर किसी से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जितने देखने वाले हैं इनसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे अब सीजन भी चला गया, जैकेट तो नहीं दी इन्होंने, लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे, मुझे आज ये शर्ट चाहिए, जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी मुझे शर्ट तो आबिद भाई जैकेट मैं ये लिया, लास्ट बड़े में- देखने वालों ने बोला जितने भी था लोग बहुत लोगों ने कहा, फिर भी नहीं दी जैकेट दे इन्होंने। दो, आपने देखिए, जैकेट मैं आपको ना, मैं अपनी ऑडियंस को जैकेट के बारे में, मैंने क्यों नहीं दी जैकेट, ऐसी 10 जैकेट दे दूं, रियली मैं अच्छा। सच कह रहा हूँ। वो जैकेट मुझे गिफ्ट आया था, मैंने शायद आपको बताया भी होगा। हाँ। देखिए वो अच्छा। जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, कितनी चाहत से दिया है, और वो मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये शर्ट मैंने तो नहीं ना इनसे गिफ्ट request हुई? की थी, ये शर्ट इनकी है। फिलहाल तो भाई, ये आज ये मुझे दे दे, फिर उर्दू में बात करना। फिलहाल आज मुझे दे दे। ये कमिटमेंट है जी। आप अभी वीडियो में तो अच्छा नहीं लगता मैं शर्ट उतारूं, लेकिन ये कमिटमेंट है मेरा कि ये शर्ट इन्हें मिल जाएगी। लेकिन आप जरूर कहिएगा, जितने भी जिसने देखने जब वाले हैं भी- इनके जरूर कहिएगा, ये आपकी बात मानते हैं, हमारी शर्ट किसी की नहीं बात दे रही तो नहीं 2000 रुपया दे दे। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये, जब भी कोई ना कोई चीज ठीक है। मांगते हैं, जब भी पहले जैकेट मांगने लगे हैं, अब ये शर्ट मांगने लगे हैं।
कल को कोई अगली वीडियो में मैं जरूर ये चीज देखूंगा ये मुझे इन्होंने दिया है। शर्ट दी है ये। मैं जरूर बात करूंगा अगली इससे। वीडियो में चले हम बताते हैं कि इन्हें ये शर्ट पहननी होगी इन्होंने। अच्छा, मैं अपना एक चीज और बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने एक सरप्राइज की बात की थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिएगा। ठीक है। देखिए, आज टॉपिक ऐसा बन गया हुआ था, मुझे आज वीडियो देना बिल्कुल कोई एम ही नहीं था वीडियो देने का, तो वो सरप्राइज है। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। हाँ। और ऐसा सरप्राइज है, यकीन कीजिए आप बहुत खुश हो जाएंगे ऐसे ही आप। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं, मैं आप या हम लोग तो इंडिया के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, पाकिस्तान को किस इमेज से देख रही है, किस नज़र से देख रही है, और इंडिया को किस नज़र से देख रही है? देखिए शुएब भाई, ये तो पूछने वाली बात नहीं, पूरी दुनिया को पता है। अभी आप इंडिया को किस नज़र से देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया के वज़ीर आज़म ने आपको बता दिया है। उनके इंटरव्यू भी पूरी दुनिया ने सुने हैं। कोई बॉस कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पाँव छूता है मोदी जी के, मतलब उन्हें पूरी दुनिया एक बिजनेसमैन की नज़र से देख रही है। ठीक है, आप रिलेशन अच्छे कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अब इंडिया अपनी इंडस्ट्रियाँ पे लगा रहा है और दुनिया की इंडस्ट्रियाँ इंडिया में भी आ रही हैं। ठीक है। अब हमें किस नज़र से देखते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आटे के ऊपर आप देख लीजिए, पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है जी कि हम लोग आटा बांटेंगे, राशन बांटेंगे, फ्री देंगे। अगले दिन खबर आई थी कि आटे के ऊपर तो करोड़ों रुपए का घपला हो गया है, कोई 2 नंबरी हो गई है। तो हमें तो दुनिया में इस नज़र से देखा जा रहा है। इंडिया को देखा जाता है इस नज़र से कि उधर टेस्ला आ जाती है, ठीक है, उधर आईफोन बनने लग जाते हैं, उधर मर्सिडीज बनने लग जाती है। चाइना की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाइना में लगाती थी दुनिया, वो सारी इंडिया में आना शुरू हो गई हैं। उसे तो इस नज़र से देखा जा रहा है दुनिया के बीच में। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस नज़र से दुनिया में देखा जा रहा है कि दुनिया की जंगें मोदी जी से रुकवाई जा रही हैं। ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है और कि हमें भी यहाँ पे अगर भेज रहे हैं लोग, खजूरें भेज रहे हैं एड के तौर पे। सऊदी अरेबिया ने खजूर भेजी, और अभी यूएस की भी एक रिपोर्ट आई है, वो भी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान करने वाली है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, इलीगल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जिन्हें सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट ये है, मतलब दुनिया इस नजर से देख रही है। अब वो सच है झूठ है, लेकिन दुनिया इस नजर। देखिए अभी सऊदी अरेबिया से जो आप कह रहे हैं खजूर आई हैं पाकिस्तान में, वो भी इन बादशाहों के लिए आई है ना, शहनशाहों के लिए आई हैं। देखिए उन्होंने तो खजूर भेजी होगी गरीब आवाम के लिए कि गरीब लोगों में उसे दिया जाए, रोजे खोले गरीब लोग। मुझे दिखाए ना कहाँ पे वो खजूर बांटी गई है, वो खजूर कहाँ है, या उस खजूर की वजह से जो हम खजूर ले रहे हैं 1000 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, क्या हमें खजूर 300 रुपए 200 रुपए किलो मिलने शुरू हुई है? जहाँ से आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे खजूर का क्या रेट है पर केजी, ये बताइएगा। अच्छा, वो जो खजूरें आई हैं वो सऊदी अरेबिया ने सदके के तौर पे दी हैं, तो क्या हमारे जो लीडर हैं, जो आप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने खा जानी, उन्हें सदका लगता है, वो तो गरीब अवाम को लगता है ना भाई। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप फिर कुछ चाह रहे हो। अच्छा। आप ऐसी सी बातें निकलवा रहे हो, कल को पता लगे मरियम साहिबा ने कोई टीम भेज दी है और मुझे साथ लेके चले गए हैं, या कोई देखें, बस इनके लिए इतनी बातें करवाएं जितना ये बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हमने तो बोल देना है सच। हमने तो इनके महलों को भी बीच में ले आना, लंदन के महलों को हमने, इनके वो जो पिछले 3 टेन्योर इनके गुजरे हुए हैं, हमने वो भी बीच में ले आना है। हमने वो जंगला बसों को भी बीच में ले आना है। ये मेट्रो ट्रेन जो चल रही है, हमने इसे भी बीच में ले आना है। हमने तो इतनी को करप्शन बीच में ले आनी है कि आप कहेंगे कि यार ये क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो कोशिश करें कि इनके लिए मेरा मुंह बंद ही रहने दें। अगर खुल गया तो आपके लिए भी मसला होगा और मेरे लिए भी होगा। ठीक हो गया। लास्ट में ये बता दें कि पहले इंडिया में टिकटॉक बैन की गई, सबसे पहला कंट्री शायद इंडिया था जिसने चाइना की ऐप है टिकटॉक, इसे बैन किया। पाकिस्तान में भी कभी बैन हुई, 2-4 दिन बाद फिर उसे बैन हटा लिया गया, लेकिन अब अमेरिका से ये खबर आ रही है, बिल पास हुआ है कि टिकटॉक अमेरिका में भी बैन हो जाए। टिकटॉक बैन क्यों हो रही है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। टिकटॉक बेसिकली चाइनीज ऐप है ये, तो ये चाइना की ऐप है। अगर टिकटॉक यूज होता है तो चाइना को पैसा मिलता है चीज को, वो तो ठीक है। तो इंडिया ने सबसे पहले बैन किया टिकटॉक को, तो वो टिकटॉक कभी भी इंडिया में नहीं चलता है। ठीक है। आज देखें अमेरिका, आपको पता है कि चाइना के साथ उसकी कभी भी नहीं बनती है। चाइना के साथ इनके हमेशा दुश्मनी है। वो चाइना को सीधे, चाइना अमेरिका को सीधे से जवाब देता है। तो बेसिकली अमेरिका जो है ना, अब एक सुपर पावर रहा भी नहीं है। अच्छा, अगर हम उसे कहें ना कि सुपर पावर रह गया है, तो वो सुपर पावर वाले सिलसिले खत्म हो रहे हैं। देखिए इंडिया ने जैसे अब ये मिसाइल, अग्नि मिसाइल का जो अनाउंस किया है, ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर की तैयारियां कर रहा है। कभी पता चलता है जी फाइटर जेट अपने बना लिए इंडिया ने, कभी पता चलता है कि न्यूक्लियर ऐसा किस्म का उसने बना दिया है कि एक टाइम में कितनी जगहों पे जाके वो गिर सकता है। लेकिन टिकटॉक के हवाले से जो मैंने सुना है, थोड़ी सी खबर ये है कि भाई वो अमेरिका, इंडिया ने भी इसलिए बैन की थी कि भाई ये नहीं कि भाई चाइना बिजनेस कर रहा है, चाइना को पैसे आ रहे हैं इसलिए बैन कर दो। उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी थी उसके ऊपर थोड़ा सा प्राइवेसी के हवाले से या नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए उन्होंने बैन किया था। अमेरिका में भी शायद इसी वजह से हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी देखने की जरूरत है। वैसे हम कहते हैं जी सोशल
सोशल मीडिया यानी फेसबुक बंद कर दो। पाकिस्तान किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं, पाकिस्तान यूट्यूब कितनी देर बैन सर, रहा वो है? बैन कितनी देर रहा वो भी बताता हूँ। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि किसी चीज को बैन कर सके। अगर पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन किया, बड़ी देर बैन रहा, लेकिन आपको आइडिया था कि उसको बैन करने की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा था, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। अभी देखिए ये टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ये पाकिस्तान को डॉलर्स दे रहे हैं, पाकिस्तान को पैसा देते हैं। अब है। हम इस पोजीशन में नहीं किसी को बैन करके अपना पैसा रोक लें, ठीक है। तो हम लोग इस टाइम इस पोजीशन में है कि उस पर गलत भी चल रहा होगा तो हम बैन नहीं कर पाएंगे। नहीं चलें, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेकर हैं वो ये चीज नहीं देखते कि पैसा आ रहा है, वो ये देखते हैं कि हमारा जो सा हम लोगों को बताना चाहते हैं, जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से कंट्रोल नहीं हो रहे, उनकी आवाज हम रोक नहीं पा रहे। अच्छा, मैं आपकी बात काटता हूँ, अभी यूट्यूब की बात करते हैं। कितने यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, जो बड़ी जबरदस्त बातें बताते हैं कि गवर्नमेंट ने इधर भी घपला किया, उधर 2 नंबरी हुई, इधर झूठा वादा हुआ, इधर ये हुआ। देखें, गवर्नमेंट के खिलाफ जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था, जो वो चाहते थे वो होता था। आज ये ऐप्स क्यों नहीं बंद हो पा रही हैं? इन ऐप से हमारी गवर्नमेंट को मिलता है पैसा, ठीक है। और इस ऐप की वजह से बहुत से सिलसिले चल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से बहुत से ज्यादा सिलसिले चल रहे हैं। तो जब ये थोड़े से मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है कि बैन करने के बारे में सोचें। अभी फिलहाल भूल जाइए कि बैन करेंगे, क्योंकि बैन करने के लिए एक पावर चाहिए, वो इनके पास नहीं है। ठीक हो गया। खैर, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान में रहते हुए हमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना है, और वो सिर्फ सोचना नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ पाकिस्तान के लिए करके दिखाना है। और वो तभी होगा जब हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं, उनको देखेंगे, समझेंगे और वो चीज़ें पाकिस्तान में लेके आएंगे। आज पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन जब तक हम आंखें बंद कर लेंगे और उन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, तब तक वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हमें उन अच्छा, एक और चीज बात बताना चाहूंगा। देखिए, अब जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हमारे पास आना स्टार्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को हमारे बारे में पता चला है, लोगों को हमारे बारे में ये पता चला कि हम बात सच कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को चैनल दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था। वो इंटरव्यू तकरीबन 25-30 मिनट का वो इंटरव्यू था। आप यकीन कीजिए, उसमें मैंने 25-30 मिनट में तकरीबन 20 मिनट मैंने इंडिया की बात की, जो हमारे नेशनल चैनल पे चला। आप यकीन करें कि वो इंटरव्यू इतना देखा गया, इतना पसंद किया गया। देखिए, अवेयरनेस लोगों में आया है, और शायद लोग समझना भी चाहते हैं, जी हाँ, लोग सच सुनना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें एक अलग ही किस्म के सिस्टम में रखा जाएगा, जब तक दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, तो पब्लिक को नहीं पता चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके लिए वर्क करने की जरूरत है। आपको आज आबिद भाई की बातें, मेरी बातें, मेरे सवालात कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।